अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज इंग्लैंड और भारत के माबेन चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच जो मैनचेस्टर में खेला गया, हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म हो गया। इसको मैं इंग्लैंड के बॉलर्स की बेबसी कहूँ या इंडियन बैट्समैनों की शानदार बल्लेबाजी, किस बात से आप इस टेस्ट मैच को याद रखना चाहेंगे? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड की बॉलर्स की बेबसी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से इंग्लैंड के बॉलर्स बेबस दिखाई दिए, मैं तो बड़ा हैरान हूँ इंग्लैंड की बॉलिंग पर। इंग्लैंड के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहा इस सीरीज में अब तक जो 4 टेस्ट मैचेस खेले गए? इंग्लैंड का स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा वीक है। इनके पास कोई जेन्युइन स्पेशलिस्ट ढंग का स्पिनर है ही नहीं जो कि ओपोनेंट साइड पर प्रेशर डाल सके, विकेटें ले सके। या टेस्ट मैचेस में मैं अगर क्या बोलूँ आपको, अनिल कुंबले, शेन वॉर्न, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, इवन इंग्लैंड की तरफ से क्या देखा जाए तो ग्रैम स्वॉन, श्रीलंका के मुतायब मुरली थरन, ये ऐसे स्पिनर्स रहे हैं जिन्होंने टेस्ट मैचेस को पूरा पलटा है। पूरी, जैसे कहना चाहिए ना कि हारी हुई बाजी को पलटा है। ये वो बॉलर्स हैं, स्पिनर्स, जिनके नाम अभी मैंने लिए हैं आपके सामने। जादूगर कहलाया करते थे ये बॉलर्स। मुझे याद है 96 के वर्ल्ड कप में जब खेला जा रहा था एशिया में, शेन वॉर्न, मुश्ताक अहमद और अनिल कुंबले, ये ऐसे स्पिनर्स हैं जिनकी दहशत होती थी। और टेस्ट मैचेस में भी आप इनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो इन्होंने मैचेस पलटे हैं। लेकिन इस सीरीज में मुझे किसी की तरफ से, चाहे वो इंडिया हो इंग्लैंड, स्पेशलिस्ट ढंग का स्पिनर सामने ही नहीं आया है। इंडिया ने सबसे बड़ा ब्लंडर क्या किया सीरीज में? अब इंडिया सीरीज नहीं जीत सकता, ये मैं बता दूं आपको। गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के पास टेस्ट सीरीज जीतने की, लेकिन इंडिया ये टेस्ट सीरीज अब नहीं जीत सकता। ड्रॉ करके बहुत खुश हो रहे हैं, नो डाउट। हारा हुआ मैच इन्होंने ड्रॉ किया है। ऑल क्रेडिट गोज टू देयर कैप्टन शुभमन गिल, जिसने फाइटिंग और लीडरशिप सेंचुरी स्कोर की। हालांकि 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 चांसेस मिले शुभमन गिल को। अगर बाबर आजम ने सेंचुरी मारी होती और 2 कैचेस उसके ड्रॉप हुए होते तो इंडियन क्रिटिक्स और इवन जो क्रिटिक्स पाकिस्तान से भी हैं, वो बाबर आजम की ऐसी की तैसी कर रहे होते इस वक्त। इसलिए मैंने ये इस बात का जिक्र करना ज़रूरी समझा। नो डाउट शुभमन गिल ने कैप्टन इनिंग्स खेली है और जो कि मुद्दा तो याद रखी जाएगी। इसके अलावा केएल राहुल के 90 रन, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की सेंचुरीज, ये हमेशा याद रखी जाएंगी, क्योंकि इन बैट्समैनों की बदौलत 147 ओवर्स गालिबन इंडिया ने खेले और जो कि इंडिया ड्रॉ करने में कामयाब रहा, वरना इंडिया तो ये मैच हार चुका था। लेकिन 3 कैचेस भी इंग्लैंड के फील्डरों ने ड्रॉप किए, 2 शुभमन गिल के और 1 रविंद्रा जडेजा का। एक का चांस तो चलो मिलता है। ड्रॉप कैचेस आर द पार्ट ऑफ गेम, ये पार्ट ऑफ गेम है। ड्रॉप कैचेस किसी से भी हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलियंस भी छोड़ते हैं कैच, वैसे तो न्यूजीलैंड वाले भी छोड़ते हैं, लेकिन वो जब पकड़ने में आते तो शानदार कैचेस भी ले लेते हैं। लेकिन बहरहाल ड्रॉप कैचेस होते हैं, गेम का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंडिया ने जिस तरह से परफॉर्म किया, कमबैक किया, और ऐसा कमबैक किया कि इंग्लैंड को जीतने नहीं दिया। ऑल क्रेडिट गोज टू द बैट्समैन इन देयर सेकंड इनिंग्स। और ऋषभ पंत की कमी महसूस होने नहीं दी। विराट कोहली, रोहित शर्मा तो आप छोड़ ही दें, भूल जाए उनको, वो माजी हो गए। ऋषभ पंत की कमी महसूस होने नहीं दी। सोचें, इसे कहते हैं टीम वर्क। ये टीम वर्क कहलाता है। क्रिकेट इज अ टीम गेम, नॉट एन इंडिविजुअल गेम। जिस तरह पाकिस्तान में हमारे यहाँ तनकीद हो रही होती है ना, जब मैच टीम हार जाती है तो बाबर ने ये नहीं किया, शाहीन ने यूँ नहीं किया, रिजवान ने ऐसा नहीं किया। भाई ये टीम गेम है, पूरी टीम मिलकर खेलती है। हर प्लेयर का अपना अपना करने की कंट्रीब्यूशन होता है। आप पूरा ये टेस्ट मैच उठाकर देख लें, आपको इंडियन टीम के ऑलमोस्ट हर प्लेयर से की तरफ से कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन नजर आएगा। ठीक है, यश जायसवाल इस मैच में नहीं चल सके, लेकिन साई सुदर्शन ने पहले इनिंग्स में 50+ स्कोर किए, रन्स बनाए,
और बाकी इंडियन बैट्समैनों ने भी ये कि फर्स्ट इनिंग्स में रन से स्कोर किए। शुभमन गिल ने भी रन किए, तो उसके बाद बाकी आने वाले बैट्समैनों ने रन किए। ऋषभ पंत ने भी किए स्कोर, हालांकि उसका पाँव बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया था, उसके बावजूद उसने आके 50 मारी। ऋषभ पंत ने जो दिलेरी दिखाई फर्स्ट इनिंग्स में, वो जो दिलेरी दिखाई ये मुद्दा तो याद रखी जाएगी। वजह क्या है? क्योंकि ऋषभ पंत यहाँ से मजबूत है। वही टीम नंबर 1 कहलाती है, वही प्लेयर बड़ा कहलाता है जो यहाँ से मजबूत होता है। और ऋषभ पंत एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हम सबके लिए। हम शोएब अख्तर के हवाले से भी कहा करते थे क्या शोएब अख्तर भी बहुत ज़्यादा अनफिट होता था, इंजेक्शन लगा लगा कर बॉलिंग करता था, काफ़ी अनफिट रहता था, लेकिन शोएब अख्तर यहाँ से स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो बड़ा बॉलर था। वसीम, वकार, ये सब यहाँ से स्ट्रॉन्ग थे। क्रिकेट यहाँ से खेली जाती है, और जो यहाँ से मजबूत होते हैं वो मैच के रिजल्ट में कलीदी किरदार अदा करते हैं। तो इंग्लैंड की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं इंग्लैंड की तरफ से अगर मैं बात करूँ कि इंग्लैंड का स्पिन डिपार्टमेंट बहुत वीक है। जिस तरह मैंने भी जिक्र किया, स्पिनर्स का नाम लिया, इंग्लैंड के स्पिनर्स बहुत, मुझे कोई स्पिनर ही नज़र नहीं आया। शोएब बशीर बिल्कुल ही बेकार बॉलर साबित हुआ, सॉरी टू से दैट। शोएब बशीर में मुझे कोई क्लास नज़र नहीं आई। इसके अलावा लियाम डॉसन को मौका दिया गया इस टेस्ट मैच में। पहले इनिंग में उसने 15 ओवर्स किए, 1 विकेट भी हासिल की, लेकिन सेकंड इनिंग्स में उसने 47 ओवर्स किए, भले 95 रन किए हो, लेकिन उसने कोई विकेट हासिल नहीं की। अगर स्पिनर आपका विकेट नहीं ले रहा है तो फिर आपकी बॉलिंग लाइन बहुत बड़ा मसला है। फास्ट बॉलर्स ने जो विकेट ली वो लेगी थी, लेकिन स्पिनर्स की विकेटें बड़ी अहम होती हैं। जो मैंने ये नाम लिए भी आपसे, अभी आपके सामने जो मैंने नाम लिए स्पिनर्स के, इन्होंने मैचेस पलटे हैं। स्पिनर्स का विकेट लेना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर कोई भी टीम टेस्ट मैच नहीं जीत सकती। स्पेशलिस्ट स्पिनर बहुत ज़रूरी होता है, और इंडिया ने जो ये सीरीज़ जीतने का मौका गंवाया है, जानते क्यों गंवाया? क्योंकि इंडिया ने स्पेशलिस्ट स्पिनर उतारा ही नहीं इस पूरी सीरीज़ में। कुलदीप यादव को बिठा के रखा बेंच पे, सबसे बड़ा ब्लंडर किया है इंडियन टीम मैनेजमेंट ने। अगर कुलदीप यादव आज के टेस्ट मैच खेल रहा होता तो इंग्लैंड 669 रन नहीं कर पाता, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। बल्कि ऐसा होता कि इंडिया ये टेस्ट सीरीज लीड कर रहा होता 2-1 से, अगर 3-0 से नहीं तो 2-1 से इंडिया टेस्ट सीरीज लीड कर रहा होता अगर कुलदीप यादव को उतारते इस सीरीज में। इंडिया ने सिर्फ ऑलराउंडर्स पर रिलाई किया। टेस्ट मैचेस में ऑलराउंडर्स पर इतना रिलाई नहीं किया जाता। टेस्ट मैचेस में यू नीड स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स एंड स्पेशलिस्ट स्पिनर्स अलॉन्ग विद द स्पेशलिस्ट बैट्समैन। आप ऑलराउंडर्स, जैसे कि आप, मैं अगर आपको जिक्र करूं, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, इन दोनों में से किसी एक को खिलाएं, लेकिन इसके साथ साथ स्पेशलिस्ट स्पिनर का होना कुलदीप यादव की सूरत में बहुत ज़रूरी था। स्पेशलिस्ट स्पिनर कलीदी किरदार अदा करता है, खास करके जब चौथे पाँचवें दिन जब आता है खेल के, तो उसमें स्पेशलिस्ट स्पिनर का रोल हमेशा अहम होता है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर गया इंडिया। कुलदीप यादव को ना खिलाकर बहुत बड़ा ब्लंडर किया है इंडियन टीम मैनेजमेंट ने। ड्रॉ तो कर दिया मैच। इंग्लैंड की तरफ से भी अगर आप देखें तो सिर्फ बेन स्टोक्स ने 5 विकेटें ली, वो भी कितने गालिबन 8 साल बाद 5 विकेटें उसने ली। और जॉफर आर्चर ने पहले इनिंग में 3 विकेटें ली। दूसरी इनिंग्स में जॉफर आर्चर ने गालिबन 1 विकेट ली है। दूसरी विकेट वो ले लेता अगर रविंद्र जडेजा का कैच अगर जो रूट ले लेता, लेकिन बहरहाल कैच ड्रॉप भी हुए, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसके बाद बिल्कुल ही बेबस दिखाई दें। ड्रॉप कैचेस आर द पार्ट ऑफ गेम, लेकिन इंग्लैंड बॉलर्स को, बिल्कुल जॉफर आर्चर और बाकी बॉलर्स को अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, जो कि वो नहीं कर सके। नासिर हुसैन ने एंड में ही कहा कि इंग्लैंड के जो बॉलर्स थे वो थक गए थे, बहुत ज़्यादा वो थकावट का शिकार हो गए थे। वजह क्या है? वजह ये कि उनके पास स्पेशलिस्ट ढंग का स्पिनर नहीं है। लियाम डॉसन ने भी बहरहाल रन तो रोके, लेकिन 47 ओवर्स की 1 विकेट नहीं ली। भाई अगर आपका स्पिनर विकेटें नहीं ले रहा है तो फिर उस स्पिनर का होने ना होना बिल्कुल बिल्कुल बराबर ही है। स्पिनर्स का तो काम है विकेटें लेना, बिलखुसूस टेस्ट मैचेस में। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक इंग्लैंड की तरफ से भी रहा है और इंडिया की तरफ से भी रहा है कि स्पेशलिस्ट
प्रॉपर स्पिनर का ना होना। इंग्लैंड के बंदे तो चलो स्पेशल स्पिनर खेला, लेकिन वो उनमें वो मुझे वो क्लास नजर नहीं आई। लेकिन इंडिया के पास कुलदीप यादव मौजूद है यार स्क्वाड में। अगर देखा जाए तो चलो स्क्वाड में तो कुलदीप यादव मौजूद है, इसके अलावा देखा तो इंडिया के पास बहुत अच्छे अच्छे स्पिनर अभी भी हैं। लेग स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है, खेप है इंडिया के पास। और इंडिया स्पेशलिस्ट स्पिनर को इंडिया ने इस सीरीज में चांस ही दिया, ये तो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात है। उसकी बजाय उन्होंने ऑलराउंडर्स पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। ऑलराउंडर से आप टेस्ट मैचेस नहीं जीत सकते। आपको टेस्ट मैचेस में मैंने फिर वही कहा कि स्पेशलिस्ट स्पिनर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बॉलिंग फास्ट बॉलर्स की भी अगर विकेट है हेल्प कर रही है, तो आगे तीसरे चौथे गालिबन चौथे पाँचवें दिन बॉल थोड़ा स्पिनर को सपोर्ट करता है, तो वहाँ पे स्पेशलिस्ट स्पिनर हमेशा अहम रोल प्ले करता है। वरना आज इंडिया ये टेस्ट सीरीज अपने नाम कर चुका होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया लीड कर रहा होता ये टेस्ट सीरीज, जो कि आज इंग्लैंड लीड कर रहा है बाय 2-1। अब इंडिया ये सीरीज नहीं जीत सकता, बहुत होगा तो इंडिया ये सीरीज ड्रॉ कर देगा। जीतने की जो अपॉर्चुनिटी थी सीरीज, वो इंडिया ने मिस कर दी। बहरहाल दोनों टीमों ने अच्छा खेला, कॉम्पिटिटिव मैच हुआ। ये अच्छी बात है कि इंडिया ने जिस तरह से फाइट बैक की, और जब इंडिया के 0 पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इंडिया की टीम बैटिंग लाने जो है वो समेट जाएगी बहुत जल्दी। लेकिन जिस तरह से फिर शुभमन गिल और केएल राहुल ने जो पार्टनरशिप बिल्डअप की है, दैट वाज एन अमेजिंग, और बहुत कलीदी किरदार अदा किया दोनों बैट्समैन ने। और उसके बाद फिर मैच सेविंग सेंचुरी स्कोर की रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने। वाशिंगटन सुंदर ने कुछ भी बैटिंग बहुत ज़बरदस्त की। ये सेंचुरी वाशिंगटन सुंदर की और जडेजा की भी मुद्दा तो याद रखी है कि इन्होंने मैच सेविंग सेंचुरीज की, उस वक्त रन स्कोर की जब उनकी टीम को ज़रूरत थी। देखिए, बड़ा प्लेयर तब कहलाता है जब उसके रन या उसकी विकेटों की ज़रूरत उसकी टीम को हो, और वो अपनी टीम की ज़रूरत को पूरा करे। ये होता है प्लेयर, ये होती है परफॉर्मेंस। इसलिए कहते हैं कि यार के टीम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्लेयर खेलता है वही बहुत बड़ा प्लेयर कहलाता है। और टीम गेम क्या होता है, ये आज इंडियन बैट्समैनों ने ये साबित कर दिया। हालांकि ऋषभ पंत इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे सामने आया है इस सीरीज में। थ्रू आउट सीरीज ऋषभ पंत ने एक इम्पैक्ट प्लेयर का किरदार अदा किया है। ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा कि अगली अपोनेंट को बिल्कुल लिटा दिया। उसकी जो कमी थी सेकेंड इनिंग में, इंडियन बैट्समैनों ने महसूस होने नहीं दी। दिस इज कॉल्ड अ टीम वर्क, इसे कहते हैं टीम गेम। क्रिकेट इज अ टीम गेम। इंडियन टीम को स्पेशली मुबारकबाद देना चाहूँगा कि चले उन्होंने ये मैच बचा लिया, ये हारे नहीं, वरना बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में आते। और इंग्लैंड के लिए मैं कहना चाहूँगा कि बेन स्टोक्स ने अपनी जान लड़ा दी, नो डाउट। एज ए कैप्टन उसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। बॉलिंग से भी 5 विकेट ली, 141 रन बनाए। और हालांकि जो रूट ने भी पहली इनिंग में 150 रन बनाए। बेन स्टोक्स से जो 141 रन से उसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया इंग्लैंड की डोमिनेंट पोजीशन के हवाले से। और मुझे बेन स्टोक्स की परफॉर्मेंस जो है वो मैं कहूँगा कि बहुत ही यूनिक परफॉर्मेंस थी। लेकिन अगर सेकेंड इनिंग्स में बॉलर ज़रा सा अगर साथ दे थे, बॉलर थोड़ी अच्छी बॉलिंग कर लेते, स्पिनर्स के जो डॉसन है वो अगर 2-3 विकेटें निकाल लेता। इंग्लैंड के बॉलर्स का सेकेंड इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग ना करना बेन स्टोक्स की मेहनत पर पानी फिर गया। एनीवेज, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, अपनी टीम की राय से ज़रूर आगे कीजिएगा।